Welcome to all of you in this video. Now today we will learn meaningful sentences. So before wasting our time, now we will start it. तो हमारा आज का पहला सेंटेंस क्या होगा? फर्स्ट इज none of these things was easy to do. इनमें से कोई भी काम करना आसान नहीं था. अब बोलते हैं ना कभी कभी इनमें से कोई भी काम करना आसान नहीं था यार. सो हम कैसे उसे बोलेंगे एट दैट मोमेंट? हम कभी कभी याद नहीं आता वो वर्ड्स कि हम क्या बोलें. सो none of these things was easy to do. Remember this, and please, if you will recall it with me, then it will more easy to learn, right? So I would say that none of these things was easy to do. इनमें से कोई भी काम करना आसान नहीं था. नेक्स्ट, हर चीज़ जो दिखती है उस पर विश्वास मत करो. डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी. हर चीज़ जो दिखती है उस पर विश्वास मत करो. डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी. ओके, ये सेंटेंसेस कॉमन होते हैं लेकिन हमें डेली लाइफ के लिए बोलने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और एट दैट मोमेंट हमें याद नहीं होता कि हमें इसे कैसे बोलना है. सो रिमेंबर दिस कि हमें इन सेंटेंसेस को कैसे बोलना है. ओके, सो हम कैसे बोलेंगे? हर चीज़ जो दिखती है उस पर विश्वास मत करो. डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी. ओके, नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे जो सेंटेंसेस यूज़ करने वाले हैं वो डोंट बी. अब बोलते नहीं कि यार डोंट बिहेव लाइक दिस, डोंट डू दिस. हम जो डोंट बी वाले सेंटेंसेस है वो यूज़ करने वाले हैं. सो फर्स्ट इज बच्चे की तरह व्यवहार ना करो. सॉरी, डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड, राइट? सो डोंट बिहेव, यहाँ पे बिहेव हो गया ना, बिहेव. सो डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड. रिमेंबर दिस. नेक्स्ट, कंजूस मत बनो यार, उदार बनो. ओके, डोंट बी स्टिंगी, बी जेनरस. सो डोंट बी स्टिंगी, बी जेनरस. रिमेंबर दिस. नेक्स्ट, मूर्ख मत बनो, समझदार बनो. डोंट बी सिली, बी सेंसिबल. मूर्ख मत बनो, समझदार बनो. डोंट बी सिली, बी सेंसिबल. रिमेंबर दिस. नेक्स्ट, किसी के साथ बदतमीजी ना करो. डोंट बी रूड टू एनीवन. किसी के साथ बदतमीजी ना करो. डोंट बी रूड टू एनीवन. सो रिमेंबर दिस. नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम जो सेंटेंसेस यूज़ करेंगे वो हम कन्वे माई रिगार्ड्स के थ्रू. इट मीन्स हम किसी को कन्वे करते हैं ना, मेरी साइड से तो अपने पेरेंट्स को मेरा नमस्ते कहना, मेरा ये विजिट करना, तो वो जो भी चीज़ हम रिगार्ड्स देते हैं ना अपनी साइड से, उसे हम यहाँ पे कन्वे माई रिगार्ड्स करके यहाँ पे सेंटेंसेस को फ्रेम करने वाले हैं. सो राहुल को मेरी शुभकामनाएँ कहो. कन्वे माई बेस्ट विशेस टू राहुल एंड यू कैन से टू योर फ्रेंड्स लाइक दिस. सो राहुल को मेरी शुभकामनाएँ कहो या किसी को भी कहो तो कन्वे माई बेस्ट विशेस टू राहुल और टू एनीवन. ओके, नेक्स्ट, उनसे कहो मुझे माफ़ करें. सो अगर हमें कहना हो, मैंने भी कहा ना कि हम किसी से भी कोई माफ़ी मांग रहे हो, कोई अपोलोजाइज़ करना हो, है ना, तो वहाँ पे हम किसी से रिगार्ड कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, ग्रीटिंग्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? कन्वे माई अपोलॉजीज़ टू देम. यहाँ पे अपोलॉजीज़ नहीं होता, अपोलॉजीज़, राइट? अपोलोजाइज़. तो यहाँ पे उनसे कहो मुझे माफ़ करें. कन्वे माई अपोलॉजीज़ टू देम, राइट? रिमेंबर दिस. Convey my apologies to them. Next, अपने माता पिता को मेरा नमस्ते कहो. Convey my regards to your parents. अपने माता पिता को मेरा नमस्ते कहो. Convey my regards to your parents. Okay, convey my regards किसी को भी बोल सकते हैं. Next, जब मैं तुम्हें बुलाऊं तभी अंदर आओ. Come inside only when I call you. जब मैं तुम्हें बुलाऊं तभी अंदर आओ. कम इनसाइड ओनली व्हेन आई कॉल यू. वैसे ये इजी सेंटेंसेस हैं, कॉमन भी है, लेकिन हमें इसे डेली वाइज बोलने के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, राइट? सो कम इनसाइड ओनली व्हेन आई कॉल यू. और इसके साथ अगर आप टेंसेस को भी रिकॉग्नाइज करोगे ना तो इट विल मोर इजी फॉर यू टू लर्न एज वेल, राइट? तो आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा बोलने के लिए. तो आई वुड सिंपली से कि यहाँ पे आप सेंटेंसेस को भी टेंसेस के साथ भी थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हो. रिमेंबर दिस. नेक्स्ट, आज रात के खाने के लिए आओ. कम ओवर फॉर डिनर टू नाइट. कम ओवर फॉर डिनर टू नाइट. जब हम किसी को भी ना इनवाइट करते हैं तो वहाँ पे हम क्या ऐसे वो फ्रेज़ का यूज़ करते हैं, कम ओवर फॉर डिनर टू नाइट. सो कम ओवर फॉर डिनर टू नाइट. प्लीज़ रिकॉल इट विथ मी. नेक्स्ट, कुछ अच्छी खबर के साथ वापस आओ. तो कम बैक विथ सम गुड न्यूज़. ओके, कम बैक विथ सम गुड न्यूज़.
तो अभी आप कम बैक का यूज़ वहाँ भी कर सकते हो, जैसे आपने किसी की बात अच्छे से सुनी नहीं हो तो और आप कहना चाहते हो तो प्लीज़ कैन यू प्लीज़ कम बैक, तो क्या आप फिर से ऐसा ये बोल सकते हैं ना, रिपीट कर सकते हैं उस शब्द को, तो कैन यू प्लीज़ कम बैक। सो यहाँ पे सेंटेंस है कम बैक विथ सम गुड न्यूज़, कुछ अच्छी खबर के साथ वापस आओ। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, तुम यहाँ कितने समय से काम कर रहे हो, जैसे हम कभी पूछते हैं ना कि तुम बहुत टाइम से काम कर रहे हो और तुम यहाँ कितने समय से काम कर रहे हो, ये सेंटेंसेस है, तो वहाँ पे हम कहेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर। तो किस सेंटेंस में, किस टेंस में हम बातें कर रहे हैं, तो अगर आप ये रिलेट करते चलोगे ना तो ये बहुत ही ईजी होगा आपके लिए लर्न करने में। आपको ये क्रैम अप करने की नीड नहीं है, हम सेंटेंसेस कितना भी क्रैम अप कर लें लेकिन हम कभी ना कभी वो फॉरगेट कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि कौन से सेंटेंसेस थे, राइट, कैसा था, हमने क्या लर्न किया था। सो आई विल सिंपली से कि अगर आप इसे टेंसेस के साथ रिलेट करते चल रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा लर्न करना, राइट। सो या तुम यहाँ कितने समय से काम कर रहे हो, तो अगर आप टेंसेस को भी बताओगे कमेंट सेक्शन में, सो इट विल हेल्प यू, राइट। आपको इससे टेंसेस बताने कि कौन सा टेंस में ये है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर, तुम यहाँ कितने समय से काम कर रहे हो। सो ये आपकी चॉइस है कि आपको यहाँ पे टेंसेस बताने कि कौन से टेंस में ये है टेंस सेंटेंस। नेक्स्ट, आज तुम काफ़ी व्यस्त लग रहे हो, यू सीम बिजी ऑल डे। अब इसका भी टेंस आपको बताने हैं कि कौन सा है, सिंपल है, प्रेजेंट है, पास्ट है, कौन सा है। तो आज तुम काफ़ी व्यस्त लग रहे हो, यू सीम बिजी ऑल डे ना। तो हम बोलते नहीं कि यार तुम आज काफ़ी व्यस्त लग रही हो, तो उस टाइम हमें ना ऐसा सेंटेंस ना सोचना होता है कि यार क्या बोलना होता है, राइट। तो वहाँ पे आप ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करोगे ना, यू सीम बिजी ऑल डे, तो ये आपको थोड़ा और भी ज़्यादा स्प्लेंडिड लगेगा, तो और भी ज़्यादा। नेक्स्ट, अगर तुम थक गए हो तो कॉफ़ी पी सकते हो। हम बोलते हैं ना कि अगर तुम थक गए हो तो यू कैन हैव अ कप ऑफ टी। कभी कभी हम क्या बोल देते हैं, हम टायर्ड पहले बोल देते हैं, इफ़ यू आर टायर्ड, पर सेंटेंसेस में हमारे अगर तुम थक गए हो तो तुम कॉफ़ी पी सकते हो, ऐसे भी टेंसेस हैं। तो ये टेंस कौन सा है, यू कैन टेल मी ऑन द कॉमेंट सेक्शन, राइट। सो यू कैन हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और कप ऑफ टी, बोथ यू कैन से। सो इफ़ यू आर टायर्ड, अगर तुम थक गए हो, सो अगर तुम थक गए हो तो तुम कॉफ़ी पी सकते हो, यू कैन हैव अ कप ऑफ टी। कहीं भी जाते हो तो ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने फ्रेम होते हैं, बोले जाते हैं, तो एटलीस्ट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। आप समझ सकते हो, यू आर वर्थ इट ऑफ इट, सो यू आर वर्थ ऑफ इट। तो अगर आप इसे समझ सकते हो एटलीस्ट, तो वही मैं कह रही हूँ कि यू कैन हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, यू आर, इफ़ यू आर टायर्ड, तो एटलीस्ट आप समझ सकते हो सेंटेंसेस को एंड यू कैन स्पीक एज वेल। नेक्स्ट, बोलते हैं ना कि यार अगर किसी के सम्मान, किसी की जो इच्छाएं होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, तो उन्हें अगर कंप्लीट करते हैं ना तो वो क्या होती है, उस उनके जो सम्मान होती है, हम उनका सम्मान करते होते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करके हम उनकी रिस्पेक्ट करते होते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे लोगों की अपनी इच्छाओं का, अपनी अपनी जो इच्छाएँ होती हैं, इच्छाओं का सम्मान करने की संभावना है। क्या ऐसा कोई काम हुआ होगा तभी यहाँ पे सेंटेंसेस यूज़ हो रहे हैं। तो इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेस, it is likely to respect people's own wishes. Remember this. Next, आइए इसे संक्षेप में बताएं। हम बोलते नहीं कि यार इसे थोड़ी कंसाइजली करो, है ना, इसे शॉर्ट में बताते हैं यार थोड़ा सा। तो आइए इसे संक्षेप में बताएं, कैसे बोलेंगे। दैट टाइम हम क्या होता है, कभी कभी ये जो सेंटेंस होते हैं ना, हमें बुक में तो बुक में तो नॉर्मली हमें दिखते हैं ये चीज़, सेंटेंसेस कॉमन सा वर्ड है कि हमें बुक में दिखता है, लेकिन हम वहाँ समझ ही नहीं पाते कि ये कौन से सेंटेंस, ये क्या इसकी हिंदी है। सो ये मोस्ट ऑफ दिस, ये वाले सेंटेंस आप बुक में ऑलरेडी आप देख सकते हो कभी भी। लेट अस सम इट अप, यानी आइए इसे संक्षेप में बताएं। सो रिमेंबर दिस, नेक्स्ट टाइम आपको बुक में दिखेगा तो आप इसे बता सकते हो। नेक्स्ट, ऐसी गलती ना ज़्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती। मतलब कोई भी ऐसी जो फॉल्ट होती है तो हम बोलते नहीं कि यार तुम्हारी तो फॉल्ट ही बहुत बड़ी है, तुम्हारे फ्लॉज ही इतने ज़्यादा हैं। तो मतलब ये चीज़ क्या होता है, ऐसी गलती ना ज़्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती। यानी सच मिस्टेक कांट बी हिडन फॉर लॉन्ग, सच मिस्टेक कांट बी हिडन फॉर लॉन्ग। रिमेंबर दिस एंड इफ़ यू वांट टू नोट दीज ऑल सेंटेंसेस सो यू कैन डू दिस। नेक्स्ट, यार मैं इस तरह से नहीं रह सकता ना। अगर कभी कभी हम हॉस्टल जाते हैं, कभी कभी किसी भी प्लेस पर जाते हैं, वहाँ हमारे एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, हम वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते, वहाँ पे अच्छे से रह नहीं सकते, तो हम बोलते नहीं कि यार मैं इस तरह तो बिल्कुल नहीं रह सकता। या फिर हमारी जॉब अच्छे से नहीं चल रही है, कुछ भी बोलना हुआ, यार इतनी कम सैलरी है, मैं यहाँ पे कैसे करूँगा कुछ भी, तो हम बोलते नहीं मैं इस तरह से नहीं रह सकता यार, अब और तो नहीं, बस और अब नहीं। सो आई कांट स्टे इन सच अ वे मैनर, ओके। सो आई कांट स्टे इन सच अ वे मैनर, मैं इस तरह से नहीं रह सकता। आई कांट स्टे इन सच अ वे मैनर,
रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, यहाँ पे सेंटेंस है, तो आपको ये अगर आप रीड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जो सेंटेंस आपको बताने थे वो बता रही हूँ मैं आपको। इफ़ यू कीप टॉकिंग लाइक दैट आई विल गो अवे। अगर तुम इस तरह बात करोगी, इस तरह बात करती रहोगी तो मैं चला जाऊँगा या चली जाऊँगी। इफ़ यू कीप टॉकिंग लाइक दैट आई विल गो अवे। अगर तुम इस तरह बात करती रहोगी ना तो मैं चली जाऊँगी या चला जाऊँगा। सो यहाँ पर आप इसे रीड कर सकते हो स्टोरी को, एंड देन यहाँ पर मुझे सेंटेंस बताने थे। नेक्स्ट, यहाँ पे रेड कलर की जो आपको ये दिख रहा है फ्रेम बेस्ड सेंटेंसेस, तो आई लाइक लिविंग अ क्वाइट लाइफ माई सेल्फ। आई लाइक लिविंग अ क्वाइट लाइफ माई सेल्फ। हम बोलते हैं ना कि यार मैं खुद एक शांत जीवन जीना पसंद करती हूँ, बट हमें उस मोमेंट में ना ये इंग्लिश में फ्रेम करना नहीं आता है, और उस मोमेंट में हम बोल नहीं पाते कि हमें कहना क्या है। सो आई लाइक लिविंग अ क्वाइट लाइफ माई सेल्फ। प्लीज़ रिकॉल इट विथ मी। आई लाइक लिविंग अ क्वाइट लाइफ माई सेल्फ। मैं खुद एक शांत जीवन जीना पसंद करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो पर्पल कलर के कलर से मैंने नीचे यहाँ पर मेंशन कर दिया है हिंदी में भी, तो यू कैन नोट इट ऑल। ओके, सो नोट डाउन कर सकते हो, आई लाइक लिविंग अ क्वाइट लाइफ माई सेल्फ। नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है, इट हेल्प्स मी अनवाइंड आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ स्टडी। इट हेल्प्स मी अनवाइंड आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ स्टडी। इट मीन्स हम यहाँ पे बोलते नहीं कि यार मुझे दिन भर की, यार पहले तो यहाँ पे सेंटेंसेस के लिए स्टोरी पढ़ना चाहिए। समटाइम्स, कभी कभी, आई ऑल्सो लिसन टू म्यूज़िक। मैं म्यूज़िक पर सुनती हूँ और सीइंग अलोंग, और इसके साथ क्या करती हूँ, मैं गाना भी गाती हूँ, म्यूज़िक गाना भी सुनती हूँ। सो आई लिसन टू म्यूज़िक एंड सीइंग अलोंग। सो इट हेल्प्स मी अनवाइंड आफ्टर लॉन्ग डे ऑफ स्टडिंग। तो यहाँ पे मैंने नीचे पर्पल कलर की सेंटेंस भी लिख दी हैं कि यह मुझे दिन भर की पढ़ाई के बाद आराम पाने में मदद करता है। हम बोलते नहीं कभी कभी यार इतनी स्ट्रेस है तो मैं पहले ये करती हूँ, और ये सब चीज़ें ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे डे को, पूरा रूटीन जो है वो बनाता है, बहुत ही मेरे दिन भर के दिन को ना बहुत ही अच्छा बनाता है, स्पेशल मुझे फील कराता है। जब मैं अपनी स्टडी वगैरह करती हूँ तब मुझे और भी अच्छा लगता है, ये सब कुछ सुनने के बाद, लिसनिंग करने के बाद, या फिर डांसिंग, सिंगिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, तो इसे करने के बाद मुझे ऐसा अच्छा फील होता है। ओके, सो विद दिस मैं इस वीडियो को एंड करने जा रही हूँ, एंड यस, होप यू विल लाइक इट, एंड इफ़ यू want it and you thought about that it is interesting sentences, so you can comment on the comment section. So see you in my next video. I will meet you back.